स्टेज तक तो पहुंचे। इसका मतलब यह है कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो डॉक्टर्स की, वो पूरी हो गई और अब हम उनसे सेटिस्फाइड नहीं हैं, हम उसके भी आगे जाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि सरकार से लोगों को डिलीवरी की अपेक्षाएं और आगे बढ़ रही हैं कि वो हमें और आगे मिले। काम धीरे धीरे होता जाएगा, सब कुछ है। जैसे एक डॉक्टर साहब ने भी बोला कि पहले ये देखिए एनीमिक पेशेंट कितने हैं। सबसे पहले ब्लड बैंक के लिए ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितने केस यहाँ ब्लड बैंक के लिए आते हैं। ये ना हो कि ब्लड इतना प्रेशियस है कि यहाँ भेजने के बाद वो वेस्ट हो जाए, उसकी भी तो एक लाइफ है। तो हमें ये भी इंश्योर करना है कि यहाँ पे अगर एक पेशेंट अगर एक महीने में आ रहा है तो कहीं हमारे कठुआ हॉस्पिटल में कितने पेशेंट आ रहे हैं, कहीं उनकी कास्ट के ऊपर हम यहाँ पे ब्लड बैंक ना ऑपरेट करते। ये चीजें देखने की जरूरत होती है, उसी हिसाब से होगा। जैसे अजीत ने अभी बोला मेरे लीग ने कि हमें ये भी इंश्योर करना है कि एसआरटीसी की गाड़ी तो आएगी तो आप टिकट लेकर के बैठे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई नहीं ले रहा तो उसको भी बोलिए टिकट लें। इससे क्या होगा कि गाड़ी आप बोलोगे गाड़ी में सवारी तो बहुत जा रही है पर अदरवाइज गाड़ी खाली जा रही है। बिजली की रिक्वायरमेंट आपने भेजी तो मुझे लगता है पीडी डिपार्टमेंट मुझसे ज्यादा अच्छे बोलेगा कि ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड कितना है, जो सैंक्शन लोड है, और उनके कागजों में उस ट्रांसफार्मर के ऊपर कितना लोड और दिया जा सकता है। तो ये सब चीजें जानते हुए हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जाती है। हमें क्या करना है, सफाई हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर कार्य के लिए अब सरकार की तरफ देखना एक अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है एज ए कम्युनिटी, एज ए सोसाइटी हमें अपने आप को डेवलप करना है। राइट टू एजुकेशन की बात हुई कि राइट टू एजुकेशन है। मुझे एक ऐसा बच्चा बता दो जिसको राइट टू एजुकेशन से एजुकेशन नहीं मिली हो। अब अच्छी बात यह है कि एटली लोगों की ये डिमांड बढ़ेगी हमें प्राइवेट स्कूल में भी राइट टू एजुकेशन मिल रहा है, वो एक अगला स्टेप है। बट किसी भी ऐसे बच्चे को जिसको राइट टू एजुकेशन नहीं मिला है उसको लेके आए और हम इंश्योर करेंगे कि हमारे अपने स्कूलों में यहाँ पे हैं उन्हीं में मिले। अब मैं छोटी छोटी बातें बोलूँगा कि हमें ये देखना है कि आपने बोला कि गर्ल्स हमें यहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल चाहिए। हाई सेकेंडरी स्कूल बसोली में है और कोई ज़्यादा दूर नहीं है। हमें ये भी देखना है कि यहाँ को अगर इसको स्कूल दे दिया जाए हाई सेकेंडरी स्कूल, तो उस स्कूल का क्या होगा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, वहाँ से कितना बच्चा निकलेगा। ये ना हो कि वो स्कूल बंद होने की कगार पर आ जाए और ये स्कूल खुल जाए। तो छोटी छोटी चीज़ों को फिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी क्या है, और अपेक्षा कर रहा हूँ कि सरकार का कोशिश है कि हर डिमांड को पूरी किए। इसको समय जरूर लगेगा पर सरकार इन चीज़ों को पूरा करेगी, क्योंकि यूटी एज ए होल देखना है और सरकार को अपना रिसोर्स भी देखना है कि उसके पास रिसोर्स कितना है। उस रिसोर्स के अंदर ही हमें उन चीज़ों को पूरा करना है। अगर कम्युनिटी खुद खड़ी हो जाए तो सरकार को 90% जो रिसोर्स है, जो हमारा सरकार का बनाया हुआ रिसोर्स है, एटलीस्ट हम उनको यूज कर सकते हैं। हमारा ये होना चाहिए कि सरकार के बने हुए रिसोर्सेज को हम इस वक्त प्रोटेक्ट करें और उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लें। करप्शन फ्री गवर्नमेंट की तरफ बढ़ते हुए सरकार ने ई उन्नत पोर्टल को स्टार्ट कर दिया है, जहां से सारी सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म से सबको मिलना शुरू हो जाए। पहले ये था कि सोशल वेलफेयर के लिए कहीं हम अलग जगह पे जाते थे, सोशल वेलफेयर की साइट पे जाते थे, हेल्थ की के लिए हम अलग जगह पे जाते थे, ट्रांसपोर्ट के लिए हम अलग जगह पे जाते थे, रेवेन्यू के लिए अलग जगह पे जाते थे। सरकार अब एक ही पोर्टल लेके आई है, आप अपने घर से डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज पूरी करें, आपको घर बैठे सर्विस मिलेगी। इससे बड़ी और क्या बात चाहिए कि आपको अब डोर स्टेप डिलीवरी जो है मिलने लगी है। सबसे बड़ी डिमांड यहाँ पे ये भी हेल्थ की तरफ से रेज की गई कि यहाँ पे लोगों का मेडिकल बोर्ड हो जाए। सरकार पूरी कोशिश करेगी, मैं भी सीएमओ साहब के साथ कोऑर्डिनेट करूँगा। बट उसके लिए जिन्होंने ये डिमांड रखी है, मैं ये चाहता हूँ कि वो सारे हैंडीकैप लोग जितने भी हैं उनका एक पूरा बना के लिस्ट बना करके इंश्योर करें कि उन सबकी लिस्ट बने, पूरे का पूरा बीएमओ साहब को दें और बीएमओ साहब फिर उनको एक डेट दे दें कि इस डेट को आपका मेडिकल बोर्ड हो जाएगा, एक दिन टीम आएगी। ये ना हो कि यहाँ टीम पहुंचे और अल्टीमेटली यहाँ पे एक भी आदमी उपलब्ध ना हो।
तो आप सोचें कि कठुआ हॉस्पिटल की ओपीडी कितनी सफ़र करेगी उनके आने से। तो एटलीस्ट आप ये तो बना दें कि ये ना हो कि वहाँ पे जब वो टीम आए उनको 50 या 100 लोग को मिले यहाँ पे, जिनको वो एक ही बार एग्जामिन करके निकल जाए, ताकि उनका आना भी सफल हो। अगर आप ये देखेंगे कि एक अफसर का आना 2 से 3 हज़ार रुपये पर डे सैलरी है, अगर 5 लोग भी आते हैं तो सरकार का कितना रिसोर्स लगता है उसके ऊपर, और कितने लोगों की सफ़र पीछे जो है उनकी सफरिंग इम्पैक्ट होगी उनसे। ये नहीं होगा। हम ये कोशिश करेंगे कि सभी को एक ही एम्बुलेंस में बिठा करके हम कठुआ में करवा के ले आए मेडिकल बोर्ड। इधर भी हम कोई ना कोई फैसिलिटी जरूर इंश्योर करेंगे कि किसी तरीके से उनको फैसिलिटेट हो जाए, कि ये ना हो कि उनको वहाँ जाके परेशानी हो। मैं बीएमओ मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि इधर 15 या 20 लोग हैं, तो अगर आपके पास एक एम्बुलेंस है उन्हें उनको बिठा करके इकट्ठे करके भेज दें और कठुआ में कोऑर्डिनेट करके रखें कि उनका ये हो जाए। फैसिलिटी हम जरूर करेंगे, बट उसके लिए पब्लिक नुमाइंदे होने की खातिर ना ही पब्लिक नुमाइंदा, हर एक आदमी की अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सोसाइटी की तरफ कुछ कंट्रीब्यूट करूं, उस कंट्रीब्यूशन को बढ़ावा दें ताकि हमें डिलीवरी मिले। मैं होप करता हूं कि ये एक ऐसा कोहेसिव टाउन है जहां लोगों में आपस में प्यार है और एक दूसरे की हेल्प करने के लिए लोग तैयार हैं, तो हम डेफिनेटली इस पे करेंगे। एक यहाँ आकर मैंने देखा है कि जो सबसे बड़ा यूएसपी है यहाँ की, बसोली पेंटिंग और बसोली का शाल, पर टूरिस्ट को कहीं भी सामने नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने अजीत से बात की है, कहीं ना कहीं हम ये कोशिश करेंगे आपके लिए एक डिस्प्ले की साइट बन जाए जहां टूरिस्ट आ रहा है वहां पे ये अवेलेबल हो, ताकि आने वाले टूरिस्ट को ये पता चले कि हमारी यहाँ की मशहूर जगह क्या है और हमें कहाँ से मिलनी है। और जहाँ पे टूरिस्ट होगा हम कोशिश करेंगे वहीं आपको स्टॉल मिले। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग खुद उसके लिए बढ़ें और उन स्टॉल्स को सक्सेसफुल बनाएं ताकि हम उसमें भी कामयाब हो सकें। डेफिनेटली उसमें आप सबके सहयोग की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दोनों हाथों से विनती है हाथ जोड़ करके कि आप उसमें कंट्रीब्यूट करें ताकि हम बसोली को आगे बढ़ा सकें। मैंने कल भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, अपने अपने घर के आगे खुद सफाई रखें, खुद पेड़ लगा दें, गमले लगा दें, ताकि टाउन ग्रीन लगे, देखने वाले को भी अच्छा लगे और उसको आने का खुश हो मन, और अगली बार वो खुश कह के आए। हम भी कहीं जाते हैं, कहीं गंदगी देखते हैं तो हम कहते हैं यार दोबारा हम यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ स्टिंग कर रही थी सिटी, यहाँ गंदगी थी। बसोली टाउन में मैंने काफ़ी सफाई देखी, और एक ऊपर वाले की नियामत भी है कि बारिश होने से ही वैसे ही हमारा टाउन साफ हो जाता है। तो हमारी अपनी कंट्रीब्यूशन हमारे टूरिज्म को बढ़ावा देने में मदद करेगी। सरकार जितना कर सकती है वो जरूर करेगी। सीईओ यहाँ पे जो डेवलपमेंट अथॉरिटी आए हैं, टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी, बेस्ट ऑफिसर हैं, पब्लिक के साथ जुड़ने वाले ऑफिसर हैं और डिलीवरी देने वाले ऑफिसर हैं, और इनके कॉन्टैक्ट्स ऊपर तक है। ये उनमें से नहीं है जो अपने टेबल से चिट्ठी डालने के बाद आपको बोलेंगे कि मैंने ऊपर लिख दिया। ये जिम्मेवारी ऊपर तक ही उठाते हैं कि मैं वहाँ से करा के भी लाऊंगा। इनके साथ कोऑपरेट करें तो डेफिनेटली हम बसोली को उठा सकेंगे। थैंक यू।